हाय ऑडियंस। भाई मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है, मन कर रहा है मैं आपको कुछ गाने सुनाऊं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चोरी चोरी जब नजरें मिली, दिल चुराया मेरा किसने ओ सनम, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। अरे अरे ठहरो ठहरो भाई, ऐसा है आज चैप्टर 17 का सेक्शन 378 यानी थेफ्ट, जो एक क्लासिक ऑफेंस है। भाई बच्चे की चोरी करें तो किडनैपिंग कहलाता है। 379 जिसमें इसकी पनिशमेंट है उसमें 10 माइनस करो तो 369। भाई छोटे बच्चे की चोरी अगर इस नियत से किडनैपिंग करो कि उससे चोरी की जाए तो 379 नहीं है, वो 369 है। मगर आज हम 378 को पढ़ेंगे, जिसको समझाने के लिए 499 की तरह भाई दशानन तो नहीं पर 5 पांडव जरूर हैं लेजिस्लेचर के, यानी 5 एक्सप्लेनेशन, और जो 16 गुण से संपूर्ण है यानी कि 16 इलस्ट्रेशंस। भाई 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 ये इलस्ट्रेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप केवल मेरे साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के इमेजेस को देखते जाएं। भाई ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देख रहे हैं ए, यानी कि ए फॉर एक्स यानी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से जैसे ही आपने पेड़ को अलग किया भाई उसी मोमेंट चोरी कंप्लीट। बी फॉर पेट, आपने कुत्ते को दाना डाला और वो बिगन टू फॉलो किया, भाई चोरी कंप्लीट। भाई सी फॉर ओ मैं निकला हो गड्डी लेके, यानी कि भाई आप एक बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं, उसमें ट्रेजर है और आपने सर्टेन डायरेक्शन पे बल्ब को यानी बैलगाड़ी को ड्राइव कर दिया, तो भाई ये आपका थेफ्ट कंप्लीट। वैसे मैं बता दूं इस तरीके से क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 350 इलस्ट्रेशन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अरे भाई तो मैं रणछोड़ दास और मेरे नीचे आपको एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का फॉर्मूला दिखेगा, और ये अवनीत चतुर्वेदी। भाई ये मैं ऑडियंस से पूछता हूँ ये क्यों फेमस है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। वैसे फॉर्मूला है इंजरी, एनोयंस, फियर, अदर ऑफेंस। जब ये नियत हो तो ये क्रिमिनल फोर्स कहलाता है, लेकिन यहाँ तो बुलेट को आपने इसीलिए ड्राइव किया ताकि आप डिसऑनेस्टली टेक अवे कर सकें खजाने को, तो ये बनता है आपका इलस्ट्रेशन सी। अब आ जाओ, ये बावर्ची साहब जो हैं ये आपको इलस्ट्रेशन डी की याद दिलाता है। भाई वैसे तो ये जो खाना बना रहे हैं जिस पतीले में अगर लेके भाग जाएं तो आपको लगेगा ये तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि भाई ये नौकर है, इसको विश्वास करके दिया था। पर सेक्शन 27 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पिनल कोड का। 2 इलस्ट्रेशन में सेक्शन 27 की जरूरत पड़ेगी आपको, इलस्ट्रेशन ओ और डी। तो ये डी ओ डू इसको याद रखना, क्योंकि सेक्शन 27 कहता है क्लर्क, सर्वेंट और वाइफ के हाथ में जो होता है वो मालिक के भी हाथ में माना जाता है, वो मालिक के ही हाथ में माना जाएगा आउट ऑफ पोजेशन यानी कि लीगल फिक्शन के द्वारा। इसीलिए इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। मगर इसके जस्ट नीचे ई में एंट्रस्टमेंट है, विश्वास के साथ दिया है, विश्वास के साथ दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन ई मतलब एंट्रस्टमेंट, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा। सेक्शन 405 बी आपको याद आएगा, ना कि थेफ्ट। भाई अगर आप अब आगे जाएं तो आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा लौंग है, ये बेसिकली अब कहाँ से उठा के लाए, नीचे जाएं। भाई दोस्त के घर में टेबल था, आपने वहाँ से उठा लिया। भाई अगर आपको दोस्त के टेबल में कोई चीज़ मिलता है तो इसका मतलब वो दोस्त का घर है ना, तो टेबल जो है वो दोस्त का ही हुआ ना, तो भाई ये तो थेफ्ट हो गया। अब आप देखते हैं कि एफ फॉर फाइंडर, फाइंडर मैं फाइंडर। अब ये आपने दूसरे वीडियो में ज़रूर देखा है। भाई फाइंडर अगर आपको कोई चीज़ मिले तो सेक्शन 71, 151, 152, 168, 169 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है, और इसीलिए आपको वापस करना चाहिए था रीजनेबल डिलीजेंस के साथ अगर आपको ढूंढ के मिल जाता, तो इसीलिए आपने ये उठाया, तो ये थेफ्ट है। भाई लेकिन यही चीज़ अगर हाईवे पे आपको मिले, ठीक है, जैसा कि वो पर्स और मोबाइल और चाबी पड़ा हुआ है हाईवे पे, तो फिर ये जो है रेस्ट नलियस हो सकता है। अगर इसमें किसी मालिक का नाम नहीं लिखा तो ये जीटी रोड यानी जी फॉर जीटी रोड, हाई रोड, तो यहाँ कोई थेफ्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रीजनेबल डिलीजेंस से आपको पता लग सकता है तो इसको तुरंत मत बेचो, कोशिश करो
नहीं तो मिस एप्रोप्रिएशन 403 इंडियन पिनल कोड का दंड आपको मिल सकता है। भाई अब आते हैं हम एच फॉर, भाई आप वापस एक टेबल कुर्सी देख सकते हैं। तो वो जो ऊपर आप देख रहे हैं भाई नोज पिन बड़ा डायमंड का, आपने सोचा छोटा सा है, ये तो टेबल पे पड़ा है, मैं इसको छिपा देता हूँ क्योंकि अगर अभी ले गया तो सर्च और डिटेक्शन हुआ तो बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, तो मैं ऐसी जगह छिपाता हूँ। घर में आपने देख रहे हो ये जो टेबल कुर्सियाँ हैं ये तो बड़ी जटिल जैसी हैं, भाई सोफे वोफे के अंदर छुपा दो, जब वो कभी भूल जाएगा तो मैं उठा के ले जाऊँगा, तो 10 दिन बाद आप उसको उठा के ले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद आपका ऑफेंस कंप्लीट हुआ, जिस मोमेंट आपने रिमूव किया था इस इंटेंशन के साथ आपका ऑफेंस कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आप आई फॉर आ जाओ, भाई मेरे ऊपर देखो राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम, भाई मैं आपको कोई अंगूठी इंस्पेक्शन के लिए दे रही हूँ, आप टेलीस्कोप लगाओ चाहे माइक्रोस्कोप लगाओ, भाई इंस्पेक्ट के लिए दे रही हूँ और आप उसको उठाकर लेके जाते हो अपनी ज्वेलरी शॉप में। भाई कल को तो आप मेरे को बोलोगे कि ये ठीक करवाया था मुझसे और आप मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दोगे, तो मैं आपके दुकान में घुसकर आपसे छीन सकती हूँ, क्रिमिनल फोर्स क्रिमिनल ट्रेसपास की सज़ा मिल सकती है, पर मेरी ही चीज़ को चुराने के लिए भाई थेफ्ट तो नहीं होगा। ये आई फॉर इंस्पेक्ट में लिखा है। और अगर इसके नीचे जे फॉर ज्वेलरी शॉप में आप रिपेयर करने को देते हो, तो भैया अगर वो बेचारा रिपेयर कर रहा है तो आपको उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना, लेकिन अगर आप बिना पैसा दिए वो प्रॉपर्टी उठा लो तो डेफिनेटली आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है डिप्राइव करने की ज्वेलरी शॉप के ओनर को जो सिक्योरिटी है अपने डेट के लिए, तो भैया ये फिर थेफ्ट हो जाएगा। और इसके जस्ट नीचे के फॉर कपट, यानी आप देख सकते हो आपने अंगूठी देकर कुछ पैसे लिए, यानी पॉन कर दिया, आपने उधार ले लिया, तो भैया जब आप उधार चुकाओगे तभी ना आप वो वापस अपना अंगूठी ले सकते हो, लेकिन अगर आप निकाल के चुरा के ले आओ तो वो तो चोरी हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने डेफिनेटली उसको जो पॉन किया था, जिसका पौनी जिसको बोलते हैं, उसका नुकसान कराने की नीयत है। फिर आ जाओ LMNOP, तो ये जो LMNOP है इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो भाई बिना देरी किए LMNOP लास्ट के 5 इलस्ट्रेशंस को समझ लेते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड से इमेज देखना शुरू करें। L फॉर लालच आ गया रिवार्ड का, M फॉर मेरा दोस्त, मेरली फॉर रीडिंग कोई किताब ले गया मेरी लाइब्रेरी से, N फॉर निर्मल बाबा को कोई लेडी आर्म्स देती है, अपने पति का कोई प्रॉपर्टी उठा के दे देती है, और O फॉर ओ माई पैरामोर, पैरामोर को जब कोई पत्नी देती है किसी और की कोई प्रॉपर्टी, और P फॉर पैनासोनिक का मोबाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जब आजम खान जी की भैंस गुम होती है तो वो रिवार्ड अनाउंस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने तो लालच में आके भैंस छुपा रखी थी ताकि नेताजी फिर से इनाम घोषित करें और आप रीस्टोर करके वो इनाम ले लें, तो ये भी अपने आप में थेफ्ट है। वैसे इसको 215 आईपीसी के साथ पढ़ना चाहिए, और मैं ऑडियंस से पूछता हूँ दूसरा क्वेश्चन कि 215 आईपीसी क्या है। इसके नीचे आप देख सकते हैं भाई मेरी लाइब्रेरी से मेरली किताब पढ़ने के लिए कोई ले जाता है, तो भाई ये मानते हैं कि दोस्त है तो इम्प्लाइड कंसेंट है यार, यही इंप्रेशन होता है, मन में कोई डिसऑनेस्टी तो है ही नहीं सेक्शन 24 आईपीसी वाली, तो इसीलिए ये कोई थेफ्ट नहीं है। भाई N फॉर आप फिर देख सकते हैं उसके बाद निरंकारी बाबा को एक लेडी जो है अपने पति के कोई प्रॉपर्टी दे रही है, तो बाबा को तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई पति ने ऑथराइज किया हुआ है। यहाँ पर फिर से सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही DON डॉन, डू से डॉन का फॉर्मूला कर लो, भाई D में भी सेक्शन 27 रेलिवेंट है, O में भी और N में भी, डॉन में यानी कि क्लर्क सर्वेंट और पत्नी के हाथ में जो भी चीज़ हो तो वो पति की डीम्ड मानी जाती है पोजीशन। तो इसीलिए अगर ऐसा इंप्रेशन है निर्मल बाबा का कि पत्नी को अथॉरिटी है तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई थेफ्ट नहीं। लेकिन ओ माई पैरामोर यानी ओ, तो यहाँ पर तो भाई ऊ लाला हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इंप्रेशन कभी भी पैरामोर को नहीं हो सकता। और आप देख रहे हो कि वो दूसरे की वाइफ उसको कोई गिफ्ट पहना रही है, रिंग पहना रही है, तो यहाँ पर क्योंकि इम्प्रेशन जो है वो कभी भी डिसऑनेस्ट ही माना जाएगा। पैरामोर के कारण ये पता होगा कि भाई पत्नी चुरा करके दे रही है, कोई अथॉरिटी नहीं है, और सेक्शन 27 के साथ पढ़ा जाए तो यहाँ पर ये थेफ्ट ही माना जाएगा। और लास्ट में P फॉर पैनासोनिक मोबाइल, अरे भाई मैं आपके घर आता हूँ, एक जैसा हम दोनों का मोबाइल है, मैं गलती से गलत इंप्रेशन में आप वाला उठा के ले आता हूँ, तो क्या ये चोरी है? भाई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो चोरी कैसे है?
जी दोस्तों, इसी तरह नेमोनिक टेक्निक्स, एक्रोनिम टेक्निक्स, पिरामिड्स, लेडर फार्मूला, ट्रिपल जेड फार्मूला, कई बेहतरीन एडुटेनमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर हम आ रहे हैं। प्लीज़ आपको अगर ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक करने का कोई जीएसटी नहीं लगता इस ऐप को। और टीएलएसए अम्ब की तरफ से ये धरोहर अगर आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें, पेंडेमिक बनाएं। कोरोना फैल सकता है तो क्या अच्छी चीज़ें नहीं? और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको लगातार इस तरह के वीडियोस एडुटेनमेंट के रूप में हमारी मिलती जाएगी। जय हिंद।